मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम इकरा, क्या हाल है आपके? आप ठीक ठाक मैं हैं? ठीक हूँ, आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो सर व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीएम बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान में किसी मेजर मिलिट्री ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर उनकी जानिब से भारत को आड़े हाथों लिया गया। तमाम तर सूरत हाल को, तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते इकरा, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो कहा है कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसको एक मज़ाक़ खेज़ बयान कहता हूँ। मतलब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, फ़ौजियों पर हमले हो रहे हैं, फ़ौजियों की शहादतें हो रही हैं, बच्चों की बसों पर हमले हो रहे हैं, वो किसी न किसी कस्बे में घुस जाते हैं, बैंक लूट लेते हैं, थानों को आग लगा देते हैं, सड़कों को नाके लगाकर लोगों को शनाख्त से मारते हैं। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई फ़ौजी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो, मेरा मतलब है कि आप जानबूझकर हक़ाइक़ को तरोड़-मरोड़ के पेश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के सियासी मसाइल क्या हैं। अगर आप वहाँ फ़ौजी ऑपरेशन की बात करेंगे तो वहाँ सियासी इत्तेफ़ाक़-ए-राय ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म भी जब गए तो उन्होंने कहा हम नाराज़ को मनाएँगे, भटकों को मनाएँगे। भटकों को क्या मनाना है? भटके हमें गोलियाँ मार रहे हैं और हमने भटकों को मनाना है। इसी तरह मुझे लगता है कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, वो अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से ये कह रहे हैं कि वहाँ फ़ौजी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल ग्राउंड की सूरत-ए-हाल ये है कि वहाँ फ़ौजी ऑपरेशन शुरू है, वहाँ फ़ौज ऑपरेशन कर रही है, दहशतगर्दों के साथ फ़ौज लड़ रही है, जानी नुकसान फ़ौज का हो रहा है, शहादतें फ़ौज की हो रही हैं, सड़कों पर नाके लगते हैं तो फ़ौज क्लियर कराती है, वो जब कस्बों पे कब्ज़े करते हैं तो फ़ौज क्लियर कराती है, जब वो किसी को निशाना बनाते हैं तो फ़ौज क्लियर कराती है। और फ़ौजी ऑपरेशन क्या होता है? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि क्या वज़ीर आला बलूचिस्तान ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में फ़ौज कोई ऑपरेशन नहीं कर रही और उनकी पुलिस और सिविल इदारे ऑपरेशन कर रहे हैं? पुलिस नज़र आती है कहीं बलूचिस्तान में? कोयटा में नहीं नज़र आ सकती पुलिस तो आपको कोयटा में फ़ौज नज़र आती है, तो सड़कों पर फ़ौज नज़र आती है, सड़कों पर नाकों में आपका ख़्याल है पुलिस है? मैं तो कोयटा की बलूचिस्तान की पुलिस को कहीं देखता ही नहीं हूँ, कहीं नज़र ही नहीं आती है। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि ये एक सियासी बयान है और बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है कि आज जब बलूचिस्तान में इतनी आग लगी हुई है, हमें ये सियासी बयान देने पड़ रहे हैं क्योंकि हम वहाँ एक सियासी इत्तेफ़ाक़-ए-राय भी बनाना चाहते हैं, हम वहाँ एक सूरत-ए-हाल को भी रखना चाहते हैं और सरदारों मशीरों को भी खुश रखना चाहते हैं, तो हमें ये कहना पड़ता है कि जी हम वहाँ को फ़ौजी, यही हाल केपी का भी है। वहाँ भी आप फ़ौजी ऑपरेशन का नाम लें तो एक तूफ़ान मच जाता है, फ़ौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। और हालत ये है कि वज़ीर आला जो केपी के हैं, खुद डेरा इस्माइल खान नहीं जा फ़ौज की मदद के बगैर। तो ये पाकिस्तान की सियासी हालात हैं, सियासी मजबूरियाँ हैं, लोगों की सियासत है, सियासी मफ़ाद कौमी मफ़ाद से ऊपर है। लोग अपने सियासी मफ़ाद की खातिर जो है कौमी मफ़ाद को दगड़-गू कर देते हैं। यही हाल इसका है, जो मेरा मतलब है, नहीं तो हमें कहना चाहिए वहाँ फ़ौजी ऑपरेशन हो रहा है, फ़ौज को ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए। लेकिन अफ़सोसनाक बयान है, मैं और आप मिलकर इस पर सिर्फ़ अफ़सोस ही कर सकते हैं। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बीएलए के जो गिरफ्तार दहशतगर्द किए गए हैं। 4 दहशतगर्द हैं कि जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी तफसीलात सामने आई हैं, पिक्चर्स जारी की गई हैं। इस मुतालिक आप डिटेल से आगाह कीजिएगा। जी इकरा, देखिए ये जो पिछले दिनों जिस कस्बे पे सोराब पे कब्जा हुआ और वहाँ पे जो एडीसी को भी शहीद किया गया, बैंक लूटा गया, थाने को आग लगाई गई, 4-5 घंटे उन्होंने इलाके में अपना कब्जा रखा। उस सारे के बाद तुर्बत और मस्तूम के में एक ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, ये सोराब में जो फितनतुल हिंदुस्तान है या बीएलए का जो हमला है उसमें मुलव्वस थे, जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बलोच की भी शहादत हुई है और लेविस के थाने को भी उन्होंने आग लगाई है। इन 4 दहशतगर्दों को जियो फेंसिंग के जरिए पकड़ा गया और सीटीडी के मुखबर नेटवर्क और ये सारा, लेकिन टेक्निकली आप कहें कि इसको हसास इदारों ने पकड़ा है, ये सीटीडी और ये सब कुछ तो फ्रॉड ही है सारा। टेक्निकली इनको हसास इदारों ने पकड़ा है, इंटेलिजेंस नेटवर्क ने पकड़ा है, उन्होंने पकड़ा है। अब अगर मैं आपको बताऊं ये कौन लोग हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कौन लोग हैं। ये पहले दहशतगर्द की तरफ आते हैं। वैसे तो इन चारों में शाह सलीम बिन अल्ताफ, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मजीद, इनमें से 2 जो है ना, शाह सलीम बिन
इल्ताफ़ और अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मजीद को तुर्बत से गिरफ्तार किया गया है। हमल बिन इमाम की 28 साल उम्र है, वो खुद को तालिब इल्म कहता था, लेकिन हकीकत में वो एक तरबियत याफ्ता जो है ना दहशतगर्द है। खुद को स्टूडेंट शो करता था। स्टूडेंट ये खुद को शो इसलिए करते हैं कि बलोच यकजहती कौंसिल और ये महारंग बलोच और यूनिवर्सिटियों का कवर और बलोच तलबा यूनियन और ये सारा कुछ ना 28 साल की उम्र से भी खुद को तालिब इल्म ही कहते हैं, ताकि इनको एक कवर हासिल रहे स्टूडेंट्स का और ये हॉस्टलों में दाखिल हो सकें और कवर यूज कर सकें। इसको उसी रात 8 बजे हिरासत में लिया गया। इसी के साथ साथ चौथा दहशतगर्द एक और है, बाबूजान बिन मोहम्मद शिफा। इसको मस्तूम के इलाके जो है ना बहराम शाही से गिरफ्तार किया गया है। ये एक दुकानदार है, ये दुकानदार है और दुकानदार के रूप में छुपा बैठा था। इसको रात 1:30 बजे गिरफ्तार किया गया है। ये दुकानदार, तालिब इल्म, ये सब जो है ना ये दहशतगर्दी के रूप में ही सारे आपको नजर आएंगे और इनको ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। इन चारों को बलोच यकजहती कौंसिल वालों ने पनाह दे रखी थी। मैंने पहले भी कहा बलोच यकजहती कौंसिल जो है वो पॉलिटिकल फेस है या पॉलिटिकल फैसिलिटेटर है इन टेररिस्टों का, और उनका इससे ये जो है ये हर जगह जो है इनको पनाह देते हैं, दुकानदार हों, तालिब इल्म हों, इन सब के बनाकर ये इनको पनाह देते हैं। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि ये जो चारों दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इसके साथ साथ बलूचिस्तान में एक कानून भी अब बनाया गया है कि 90 दिन तक रिमांड दिया जा सकता है। टेक्निकल बात है कि ये दहशतगर्द अदालतों से रिहा ना हो जाए। हम इनको पकड़ तो लेते हैं, फिर इनकी जमानतें हो जाती हैं, फिर ये रिहा हो जाते हैं, फिर ये हीरो बन जाते हैं, फिर इनको हीरोइन के होता है। हम जब तक इनको सजाएं नहीं होंगी तब तक हम दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हसास इदारों के पास भी एक ही ऑप्शन रह जाता है कि अगर आप देखें ना इतनी मुश्किल से दहशतगर्द पकड़े हैं, वो रिहा हो जाएं, तो फिर हसास इदारों का और फौज के पास क्या रह जाता है ऑप्शन। तो मेरे ख्याल में इनकी हमने गिरफ्तारी तो जाहिर की है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी जाहिर करने के बाद अब इनको सजा दिलाना एक बहुत मुश्किल काम होगा। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इसके लिए तैयार है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रह सकें।